नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 1 के हिंदी पुस्तक का पाठ 7 धमक धमक पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि कविता का शीर्षक से आपको यह पता चल गया होगा कि हम हाथी की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चित्र में भी हाथी की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपने हाथी देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ देखा है। हमें यह भी बताइए कि यह किस रंग का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग हाथी को चिड़ियाघर में देखते हैं। कभी कभी हमारे गली मोहल्ले में हाथी वाला महावत हाथी लेकर आता है। क्या कहा? जी, महावत वह होता है जो हाथी की देखभाल करता है, उसे सिखाता है और उसके ऊपर बैठकर वो बच्चों को हाथी की सवारी करवाता है। तो हम यह भी जानना चाहेंगे, आपको यह भी बताएंगे कि हमारे इस धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा भारी भरकम जानवर हाथी ही होता है। यह काले और भूरे रंग का होता है। हमारे देश में तो काले रंग का हाथी पाया जाता है, लेकिन थाईलैंड में सफ़ेद हाथी भी देखने को मिलता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को पढ़कर देखते हैं और आप भी मेरे साथ दोहराएं। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूर नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो बच्चों, मज़ा आया ना कविता को पढ़कर? तो चलिए अब हम इस कविता के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हाथी का शरीर बहुत भारी भरकम होता है, इसलिए जब वह चलता है तो धमक धमक की आवाज़ के साथ चलता है। और हाथी बहुत तेज नहीं बल्कि आराम से चलता है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि हाथी को नहाना बहुत पसंद है। वह जब पानी में जाता है तो घंटों घंटा अपनी सूंड में पानी भरकर नहाता है, पानी से खेलता है। उसके बाद हाथी केले खाना बहुत पसंद करता है, और जब वह केले खाता है तो हम इंसानों की तरह तो वह गिन कर बता नहीं सकता कि वह एक बार में कितने केले खाता है। इसलिए कहा गया है कि कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे और अपने दोस्तों को सुनाएंगे। तो बच्चों, चलिए हम बात करते हैं कि हाथी ही की तरह और दूसरे जानवरों को क्या क्या खाना पसंद है। जैसे हाथी को केले खाना पसंद है, उसी तरह से बंदर को भी केले खाना बहुत पसंद है। जब हम लोग चिड़ियाघर की सैर, जो कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, वहाँ लोग जाते हैं तो बंदरों के लिए चने, मूंगफली इत्यादि खरीद कर ले जाते हैं और बंदरों को देते हैं। तो बंदर भी केले खाना पसंद करता है। उसी तरह से भालू, हम लोग पढ़े हैं कालू भालू के बारे में, तो भालू को शहद खाना बहुत पसंद है। इसी तरह से हम बात करते हैं बिल्ली मौसी की। तो आप बता सकते हैं कि बिल्ली को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जी हाँ, बिल्ली को दूध पीना पसंद है और वह चूहों को खाना पसंद करती है। इसी तरह से हम जो अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, तो कुत्ते को मांस भात खाना पसंद है। तो बच्चों,
आप भी अपने दोस्तों में यह बातचीत करेंगे कि और किस जानवर को क्या खाना पसंद है। उसके बाद आइए मैं आपको हाथी से जुड़ी हुई एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है। हाथी जल्दी से कोई बात नहीं भूलता है। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक दर्जी का दुकान था। दर्जी वो जो हमारे कपड़े सीता है, उसे हम दर्जी कहते हैं। तो एक हाथी अपने महावत के साथ प्रतिदिन उस तालाब में नहाने जाता था और वह दर्जी उस हाथी से दोस्ती कर लिया। जब भी हाथी तालाब में नहाने जाता तो वह दर्जी की दुकान पर जरूर आता और दर्जी उसे रोज एक केला खाने को देता था। यह रोज ही चलता रहता था। संयोग से एक दिन की बात है, दर्जी अपने दुकान पे नहीं था। उस दिन उसका पुत्र दुकान पर बैठा था। रोज की तरह हाथी आया और वो चाह रहा था कि दर्जी उसे रोज के भांति केला दे, लेकिन उस दिन दर्जी के बेटे को पता नहीं क्या शरारत सूझी। उसने हाथी की सूंड में एक सुई चुभो दिया। सुई चुभोने से हाथी को बहुत ही दर्द होने लगा। वह दर्द से चिंघाड़ने लगा, अपने सूंड को बार बार ऊपर नीचे करने लगा और वो दर्जी की दुकान से धीरे धीरे तालाब में चला गया। जब वह तालाब में गया और वहाँ वह बहुत देर तक नहाया, जब उसका दर्द कुछ कम हो गया तो वह दिमाग में उसके एक बात आई कि आज दर्जी के बेटे ने मुझे केला ना देकर मेरी सूंड में सुई चुभो दिया है, तो मैं भी आज उसे सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर हाथी अपने सूंड में तालाब का कीचड़ उठा लेता है और वो आया और फिर दर्जी के बेटे के ऊपर कीचड़ उड़ेल दिया। इससे दर्जी के बेटे को उसके करने की फल मिल गई। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें किसी भी पशु के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे शरारत करते हैं। कहीं मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसे वह पत्थर मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ देते हैं, लेकिन बदले में उसका क्या परिणाम होता है कि उसे अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती है। फिर भी 2-4 मधुमक्खी उसे काट ही लेती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कोई बच्चा शरारत करता है और किसी छोटे से कुत्ते के बच्चे को नाली में फेंक देता है और कुत्ता का बच्चा वहाँ चिल्लाते रहता है, तो हमें जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी और इससे हमें क्या सीख मिली? कि हमें गलत का परिणाम गलत ही भुगतना पड़ता है। हम जैसा करेंगे वैसा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि हाथी जिस तरह से केले खाना पसंद करता है, उसी तरह से और दूसरे जानवर जो खाते हैं, तो खाने के हिसाब से हम जानवरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। हम जानवरों को खान पान के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो मांस खाता है, दूसरा जो घास फूस पत्ते खाते हैं और तीसरा जो दोनों ही चीज़ खाता है। तो सबसे पहले हम मांसाहारी जानवर की बात करेंगे। बाघ, शेर, चीता, भेड़िया इत्यादि जो जानवर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, अतः इन्हें मांसाहारी जानवर कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो जानवर घास फूस साग पात खाते हैं, जैसे
गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़, ऊंट इत्यादि यह जानवर सिर्फ घास फूस, साग पात इत्यादि खाते हैं, इसलिए इन जानवरों को शाकाहारी जानवर कहा जाता है। और जो तीसरे होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, भालू इत्यादि, ये मांस तो खाते ही हैं, इसके अलावे अगर इन्हें दूध वगैरह मिल जाती है तो वो उसे भी खाना पसंद करते हैं। जैसा पहले मैंने बताया कि भालू को शहद खाना बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमने जाना कि खान पान के हिसाब से जानवर 3 तरह के होते हैं या उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। तो बच्चों आइए, जैसा कि हमने इस कविता में पढ़ा हाथी के बारे में कि धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसी तरह से कविता हम अन्य जानवरों पर बिठाकर कैसे बना सकते हैं? तो चलिए हम शेर पर इस कविता को बिठाते हैं और देखते हैं कि शेर पर यह कविता कैसे तैयार होती है। चलिए आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। चुपके चुपके आता शेर, चुपके चुपके जाता शेर, जब जंगल में जाता शेर, हिरन मार कर खाता शेर। कितने हिरन खाता शेर, यह तो नहीं बताता शेर, चुपके चुपके आता शेर, चुपके चुपके जाता शेर। तो बच्चों, है ना यह मज़ेदार कविता? तो इसी तरह से हम और भी जानवरों पर कविता बनाकर बता सकते हैं, गा सकते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर इसे दोहरा सकते हैं। तो इस कविता में आपको एक बात पता चली कि जिस तरह से हाथी केला खाता था, तो यहाँ हमारा शेर जो है वह हिरन का शिकार करता है, हिरन मारकर खाता है। तो एक बात आपको और बता दें कि क्योंकि आप लोग बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो जैसे हिरन को कौन खाता है, तो कविता में हमें क्या पता चला? हाँ, शेर हिरन को खाता है। और हिरन क्या खाता है? हिरन घास खाता है। हाँ, तो बच्चों आपने इस कविता में क्या सुना कि जिस तरह से हाथी केला खाना पसंद करता है, तो यहाँ हमारे शेर राजा क्या खाते हैं? तो वह हिरन को मारकर खाते हैं। और आपको पता है कि हमारा हिरन क्या खाता है? हाँ, हिरन घास खाता है। तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि अगर घास न होता तो हिरन घास नहीं खा पाता, और अगर हिरन न होता तो हमारे शेर राजा क्या खाते? वो तो भूखे ही रह जाते। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का एक संबंध है। तो बच्चों, एक कविता तो मैंने बना दी शेर के ऊपर, तो एक कविता आप बनाइए। पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगी। चलिए अब हम इसी तरह से एक कविता बंदर के ऊपर तैयार करते हैं। तो बताइए बच्चों कि इस कविता को हम कैसे बना सकते हैं? क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? अच्छा, ठीक है, मैं पहले इसे बनाकर आपको बताती हूँ, फिर आप इसे दोहराएं। चलिए बच्चों, सभी बच्चों एक साथ बोलिए। ठुमक ठुमक आता बंदर, ठुमक ठुमक जाता बंदर, जब पेड़ पर चढ़ जाता बंदर, फिर गुलाटी मारता बंदर। कितने केले खाता बंदर, यह तो नहीं बताता बंदर। ठुमक ठुमक आता बंदर, ठुमक ठुमक जाता बंदर। तो बच्चों,
कैसी रही यह कविता? मज़ा आया ना? तो इसी तरह से हम और भी अलग अलग जानवरों के ऊपर ये कविता बना सकते हैं। आज जब यह कक्षा समाप्त हो जाएगी तो हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। अच्छा बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है कि अलग अलग जानवर किस तरह की आवाज़ के साथ या किस तरह की हरकत के साथ चलते हैं, तो चलिए हम एक नज़र उस पर भी डालते हैं। देखिए, आपकी किताब में दी हुई है कि सांप, सर सर जाता सांप। इसका मतलब है कि सांप कैसे चलता है? उसके पैर तो होते नहीं हैं, वह रेंगता है। लेकिन जब सांप रेंगता है तो एक सरसराहट की आवाज़ आती है। तो बच्चे, फिर हम देखते हैं कि और हमारा अगला कौन सा जानवर है और वह किस तरह से चलता है। हमारा अगला जानवर है खरगोश। जी हाँ, वही खरगोश, चीकू, जिसे गाजर खाना बहुत पसंद है। वह खेतों में जाता है और उछल उछल कर गाजर खाता है। तो इसे हम कैसे कहेंगे? उछल उछल कर भागता खरगोश। हमारा खरगोश कैसे भागता है? तो वह उछल उछल कर और बहुत तेज भागता है। तो बच्चों, यह जानवरों की चलने की आवाज़ और उनके चलने का अंदाज जब हम जान जाएंगे, फिर हम आपको खरगोश और कछुए की कहानी सुनाएंगे। बच्चों, आप याद रखना। तो हमारा अगला जानवर है मेंढक। आपने मेंढक देखा है? वह कैसे चलता है? वह भी कूद कूद कर चलता है। हमारा मेंढक कैसे चलता है? वह भी उछल कूद कर चलता है। उसके बाद हमारा अगला पक्षी है कौवा। आप बता सकते हैं कौवा कैसी आवाज़ निकालता है? हाँ, कौवा काँव काँव की आवाज़ निकालता है। और वह कैसे चलता है? तो वह उड़ता है। वह उड़ उड़ कर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है बच्चों, तो पाठ में दिए हुए प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पाठ अंत हो जाने के बाद आपको एक कहानी सुनाऊंगी, खरगोश और कछुए की कहानी। क्या आप सुनना चाहते हैं? सभी बच्चे एक साथ बोलिए। बहुत अच्छे, ठीक है, मैं आपको कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाती हूँ। तो एक समय की बात है, एक जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। एक था चीकू खरगोश और दूसरा था कछुआ। तो चलिए उस कछुए को भी हम एक नाम दे देते हैं। उस कछुए का नाम था देवव्रत। तो वो दोनों दोस्त जंगल में रहा करते थे और हमेशा वो जहाँ जाते साथ साथ, जहाँ रहते साथ साथ, उनकी दोस्ती बहुत ही पक्की दोस्ती थी। लेकिन होता है ना कि दोस्ती में भी एक दिन दोनों ने शर्त लगाई कि दोनों में से कौन दोस्त तेज भागता है। तो यह बात जंगल के और दूसरे जानवरों को भी पता चली। तो सभी जो है कछुआ और खरगोश की दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हुए। उसमें लोमड़ी मौसी को जज बना दिया गया। वह यह देखेगी कि सबसे पहले तय दूरी को कौन पूरा करता है। तो सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और कछुआ और खरगोश की दौड़ शुरू हो गई। जब आधा रास्ता तय हुआ तो खरगोश तो हमारा जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत फुर्तीला होता है। वह जब आधा रास्ता पहुंच गया और पीछे उलट कर क्या देखता है
कि उसका दोस्त कछुआ बहुत ही धीमी चाल से धीरे धीरे चला आ रहा है। तो खरगोश ने सोचा कि क्यों ना जब तक वो यहाँ पहुँचे मैं एक नींद ले लूँ। बस वह एक तरफ जाकर सो गया। लेकिन जो कछुआ था वो अपनी धुन का पक्का था। भले ही वह धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसके मन में एक लगन थी कि नहीं, यह रेस मुझे जीतना है, मुझे कोशिश करनी है, चाहे मैं हार ही क्यों न जाऊं। वह धीरे धीरे चलता हुआ आगे जाकर क्या देखता है कि उसका दोस्त खरगोश एक तरफ सोया हुआ है। लेकिन वह बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता रहा और अंत में वह अपनी तय मंजिल को पहुंच गया। बाद में जब खरगोश की नींद टूटी तो वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और जाकर क्या देखता है कि फैसला तो हो गया है, हमारा खरगोश वो अपनी मंजिल को पर पहुंच चुका है, वह जीत चुका है। सभी ने कछुए की बहुत ही प्रशंसा की और इस तरह से हमारा खरगोश तेज दौड़ने के बाद भी अहंकार में आकर वह रेस हार जाता है। तो बच्चों, यह कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, चाहे हम थोड़े कमज़ोर ही क्यों न हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी है कि मैं कमज़ोर हूँ तो मैं यह नहीं कर सकता। खरगोश तो हमारा बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला था, लेकिन बावजूद उसके भी वह अहंकार में आकर उसे इस बात का घमंड हो गया कि मैं तेज़ दौड़ने वाला हूँ, मुझे ये कछुआ तो हरा ही नहीं सकता है, और वह हार गया। और हमारा धीमे चलने वाला, बहुत ही मंद गति से चलने वाला कछुआ वह यह सोच रहा था कि मैं मंद गति से चलता हूँ तो क्या, कोशिश तो कर ही सकता हूँ, और वह जो है अपनी मंजिल को प्राप्त किया। तो बच्चों, हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अभी तो आप इतने छोटे हैं और ज़िंदगी इतनी बड़ी है, अभी तो आप सिर्फ प्रथम कक्षा में पढ़ते हैं। आगे अभी बहुत सी कक्षाएं, बहुत सी बाधाएं आपको पार करनी है, और आप देखेंगे कि सतत अभ्यास करने से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे मिलते हैं किसी अगले पाठ के साथ। नमस्कार।